हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्मथ आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारा बॉडी के सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है हमारा दिमाग, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ थॉट, थाउजेंड्स ऑफ सवाल आते रहते हैं। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्या कभी ऐसे भी सवाल आया है जैसे कि डज आवर बॉडी ऑब्जर्व वाटर थ्रू स्किन? क्या हमारा स्किन वाटर ऑब्जर्व करता है? अगर करता है तो फिर कैसे करता है? क्या स्किन वाटर ऑब्जर्व करके स्वेल करता है? अगर स्किन वाटर ऑब्जर्व नहीं करता है तो क्यों नहीं करता? एक न्यूबॉर्न बेबी का सोल तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो फिर क्रैक्ड ईयर के पीछे क्या वजह हो सकता है? क्या क्रैक्ड ईयर और एपिथेलियम के बीच कुछ रिलेशन है? तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में एक नोटिफिकेशन बेल भी आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए तो आपको मिले हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, origin of epithelial tissue and basement membrane in details। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। epithelial tissue composed of one or more layers of tightly packed cell covering the external and internal surfaces of various body parts। one or more layers of tightly packed cell जिनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस बहुत कम, नेग्लिजिबल हो और बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन का कवरिंग बनाता हो, उस टिश्यू को हम एपिथेलियल टिश्यू से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एपिथेलियल वर्ड को स्प्लिट करेंगे देन वी गेट एपी और थेलिया। एपी यानी अपन एंड थेलिया यानी ग्रोथ। इसका मतलब जो टिश्यू दूसरे टिश्यू पर ग्रो करता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। वर्ड एपिथेलियम इंट्रोड्यूस बाय रॉस। एपिथेलियम टिश्यू नेवर कवर्ड बाय एनी अदर टिश्यू। एपिथेलियम इज द टिश्यू व्हिच इवॉल्व फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम एंड अपीयर्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, it is the only tissue which originated from all the three primordial germinal layers। ये बॉडी के एक ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से बना है। एपिडर्मिस बॉडी के आउटर कवरिंग यानी स्किन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोथेलियम एपिथेलियम which developed from mesoderm is called mesothelium। ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सिमिलरली एंडोथेलियम एपिथेलियम which originates from endoderm is called endothelium। so ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन। Epithelial tissue has its own nerve supply but lack of blood supply as cells are tightly arranged because of tile-like arrangement। Epithelial tissue also called pavement membrane due to absence of intercellular spaces, blood vessels, lymph vessels, capillaries are unable to pierce this tissue, so these tissues are generally lack blood vessels, hence cells depends for the nutrients on underlying connective tissue। They receive useful materials from blood vessels of connective tissue across basement membrane and transfer waste matters to the blood simultaneously। Exchange of substances between epithelium and connective tissue occurs by diffusion। उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस न होने से ब्लड वेसल एपिथेलियल टिश्यू के सेल तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कि हम जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एपिथेलियल सेल डिफ्यूजन के जरिए ही सेल तक पहुंचते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हैव ए गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। All epithelia renew themselves by mitosis। The rate of renewal depending upon their location। Power of regeneration यानी it is the ability of repairing of cell after injury। One surface of an epithelium is free, that is apical surface, which is exposed to outside the body or internal body cavity lining, and the other surface usually lies on a bed of vascular connective tissue called basal surface, which is tightly attached to basement membrane। Then specialization of epithelial cell। apical surface ये epithelial tissue के फ्री साइड है जो कि हमेशा आउटसाइड एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड रहते हैं। lateral surface ये epithelial tissue के वो साइड है जो कि ऑन either साइड अपने नेक्स्ट सेल का एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डिफरेंट जंक्शन। basal surface इट इज अ सरफेस वेयर एपिथेलियल सेल्स टच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन हम बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली रेस्ट ऑन ए थिन डेलिकेट नॉन सेलुलर लेयर which is present in between epithelial tissue and connective tissue। एपिथेलियल सेल को जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर होता है उससे बेसमेंट मेम्ब्रेन ही सप्लाई करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर है। इट इज हाईली परमिएबल। इट प्रोवाइड्स इलास्टिक सपोर्ट टू एपिथेलियल सेल। बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, बासल लामिना एंड रेटिकुलर लामिना। पहले हम बात करते हैं बासल लामिना की। बासल लामिना इट इज आउटर थिन लेयर composed of mucopolysaccharides and glycoproteins।
बोथ सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो पोर्शन एपिथेलियल सेल के पास होता है उसे बासल लेमिना कहते हैं और ये लेयर एपिथेलियल सेल के सिक्रेशन से बनता है। फाइब्रस और रेटिकुलर लेमिना, इट इज इनर थिक लेयर composed of collagen or reticular fibers of the underlying connective tissue. It is secreted by connective tissue present beneath epithelium. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो पोर्शन है जो कनेक्टिव टिश्यू के सिक्रेशन से बनता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना एपिथेलियल टिश्यू क्या है। अगले वीडियो में हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन और उन सवालों का जवाब जो वीडियो के स्टार्ट में आपके सामने रखा था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू टिश्यू और टाइप्स ऑफ टिश्यू के वीडियो ना देखा हो तो वीडियो को ज़रूर देखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। टिल द नेक्स्ट टाइम, बी सुपर्ब।